हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी टेक पाठशाला जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंड्रॉयड स्टूडियो में फायरबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, और आज के वीडियो में हम एक स्प्लैश स्क्रीन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। तो जब आप कोई मोबाइल ऐप खोलते हो और जो सबसे पहली स्क्रीन होती है तो जनरली वो स्प्लैश स्क्रीन ही होती है, जिसमें लोगो होता है, एनिमेशन होता है और ब्रांडिंग होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के स्टार्टिंग में जैसा हमने डिस्कस किया था, हम सारे ही वीडियो चैट जीपीटी का यूज़ करके बनाने वाले। तो हम हर वीडियो में चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्टर देंगे और उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्टर देने वाला हूँ। प्रॉम्प्टर है क्रिएट अ स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड स्टूडियो। The splash screen should have one logo image that start from the bottom of the screen and animate to the center। और उसके बाद एक चीज़ और दी है, यूज़ अ ग्रेडियंट बैकग्राउंड फॉर द स्प्लैश स्क्रीन। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रॉम्प्टर लिखना चाहें पहले उस प्रॉम्प्टर को लिख सकते। तो अभी मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आ गया है। तो इसके पहले स्टेप में हमें एक एक्टिविटी बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक स्प्लैश एक्टिविटी नाम से एक एक्टिविटी बनानी होगी। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊंगा और जहाँ पे मेन एक्टिविटी है वहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक एम्प्टी एक्टिविटी फिर से ऐड करूँगा। सो एक्टिविटी में गया, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेन एक्टिविटी टू लिख के आया, इसको मैं चेंज कर दूँगा। तो मैं अपनी एक्टिविटी का नाम स्प्लैश एक्टिविटी रखूँगा और फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दो फाइल बन के आए हैं, स्प्लैश एक्टिविटी डॉट जावा, स्प्लैश एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, राइट। सो अब जो कोड वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सएमएल कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ आके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी दो एरर आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं एक फाइल ये बनाने बोल रहा है ड्रॉएबल फोल्डर में। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम। तो ड्रॉएबल फोल्डर में जाने के लिए हमें सबसे पहले RES में क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ड्रॉएबल फोल्डर रहता है, इसमें राइट क्लिक करूँगा, मैं न्यू में जाऊँगा और एक एम्प्टी फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं वो फाइल का नाम एज इट इज़ रख के एंटर कर सकता हूँ। अब ये एम्प्टी फाइल बन गई है। अब मैं वो कोड पेस्ट कर दूँगा। सो मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। तो उसमें से एक एरर तो अब चली गई होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक एरर तो चली गई, राइट। तो थर्ड स्टेप में ये एक और XML फाइल बनाने के लिए बोल रहा है, बट ये एनिमेट फोल्डर में बनाने के लिए बोल रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सेम फोल्डर में ही, ड्रॉएबल फोल्डर में ही ये बना लेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम, फिर से मैं ड्रॉएबल फोल्डर में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और फाइल में जाके ऐड कर दूँगा। इसे कॉपी करूँगा इसको और फिर से पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ वो फाइल किसी दूसरे फोल्डर में ना बना के सेम ड्रॉएबल फोल्डर में बनाई है, जिसे हम एक ही जगह से उसको रेफर कर सकें। तो फोर्थ स्टेप में ये स्प्लैश एक्टिविटी का कोड अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे पूरा कोड कॉपी नहीं करना है, मैं पहली लाइन उसको छोड़ सकता हूँ। तो उसके बाद का ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ आके इसकी भी पहली लाइन में यहाँ पे छोड़ दूंगा और बाकी का एज इट इज़ पूरा इसको पेस्ट कर लूँगा, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक एरर आ रही है, राइट। तो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि एनिमेट नाम का फोल्डर हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो इसकी जगह हमने ड्रॉएबल का यूज़ किया था। तो मैंने ये ड्रॉएबल से रिप्लेस। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी भी एक एरर आ रही है, राइट। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ स्टेप में ये मुझे मैनिफेस्ट फाइल में इस स्क्रीन को बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्चर एक्टिविटी सेट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी लास्ट वीडियो हमने देखा था, राइट, हमने मेन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी सेलेक्ट किया था। अब मैं इसको मूव करके स्प्लैश स्क्रीन को कर दूंगा। तो मैं इसको एज इट इज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैनिफेस्ट फाइल में जाऊँगा, राइट, और इसको जो स्प्लैश एक्टिविटी बनी है उसको एज इट इज़ यहाँ से लाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा, राइट। बट इसके बाद मुझे जो मेन एक्टिविटी उसको नॉर्मल कर देना है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से ये सारा कोड अब हटा दूँगा, राइट। तो अब ये एक मेन नॉर्मल एक्टिविटी बन गई। नाउ माई स्प्लैश स्क्रीन इज़ रेडी। इसके बाद मैं लोगो फाइल को अपडेट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्प्लैश एक्टिविटी में एक एरर आ रही है,
राइट। इसको अभी लोगो नहीं दिया है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उस लोगो को भी इस ड्रॉएबल फोल्डर में ही पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैंने लोगो का नाम logo.png रखा हुआ है, तो मैं यहाँ आके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ की भी एरर चली गई है, राइट। तो अगर मुझे देखना है अभी ये कैसा दिखता है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, राइट। ये बिल्कुल बॉटम में है, राइट, और ये एनिमेट होके टॉप में आएगा या सेंटर में आएगा। तो जैसे ही मैंने ऐप को रन किया मुझे एक एरर आ रही है। तो सबसे पहले मुझे पता है वो एरर सेम ही है जो ये फोल्डर की एरर यही आ रही है, राइट। तो चलिए इसको भी फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे वो फोल्डर बनाना होगा। तो मैं राइट क्लिक आ रही है, इसमें राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ना तो यहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा। रिसोर्स टाइप में जाके वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये फोल्डर बन गया, राइट। अब मुझे इस फाइल को सिर्फ वहाँ पे रिमूव करना है बस। ड्रॉएबल फोल्डर की जगह वापस वो नाम कर दूंगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो वो भी एरर सॉल्व हो गई। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो दोस्तों, ऐप रन करने के बाद मुझे एक और एरर आ रही थी, उसे मैंने ChatGPT में पेस्ट किया। तो उससे मुझे ये पता चला कि जो उसने ग्रेडियंट फाइल दी थी उसमें भी कुछ इश्यू था। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे जाके ये फाइल पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया है, और ये जो हमारी इमेज है ये यहाँ पे दिखने लगी है, राइट। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, रन करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा स्प्लैश स्क्रीन रन तो हुई, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिख रही थी क्योंकि वहाँ पे टाइटल बार दिख रहा था। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए हम मैनिफेस्ट फाइल पे जाएंगे, और यहाँ आके जो स्प्लैश स्क्रीन वाला जो सेक्शन है वहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे कि हमारी जो थीम है वो उसमें एक्शन बार नहीं आना चाहिए। तो अब मैं ऐप को फिर से रन करता हूँ। इस स्प्लैश का थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा दे ताकि वो अच्छे से दिखे। मैं 10 सेकेंड कर देता हूँ और रन करता हूँ फिर से। सो दोस्तों, ये तो एक सिंपल सी स्प्लैश स्क्रीन थी। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहे आप ChatGPT से वैसा प्रॉम्प्ट लिख के और स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस स्प्लैश स्क्रीन बनाने का। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।